अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ख्वाबों की दुनिया में दूसरों से कहीं ज़्यादा गहराई तक चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंखें बंद करते ही रंगीन मनाजिर, पुरइसरार इशारे, बिखरी हुई यादें और आने वाले वक्त की झलकियां देखने लगते हैं। अगर आप या आपके आसपास आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जिसे बार बार ख्वाब आते हैं और उसे वो ख्वाब याद रखते हैं, जिसके अक्सर ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और वो हकीकी ज़िंदगी से ज़्यादा खुद को ख्वाबों में जीता हुआ महसूस करता है, तो बहुत मुमकिन है कि उस शख्स का ताल्लुक पाइसिस यानी बुर्ज हूत से हो। आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर पाइसिस अफराद को इतने ज़्यादा ख्वाब क्यों आते हैं, उनके ख्वाबों की नोयत क्या होती है और क्या वाकई ये ख्वाब महज लाशऊर की पैदावार हैं या अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास पैगाम। पाइसिस ज़ोडिएक साइन में से आखिरी ज़ोडिएक साइन है और यही वजह है कि इसमें तमाम बरूज की खसूसियात किसी न किसी सूरत में सिमट जाती हैं। ये ज़ोडिएक साइन पानी से ताल्लुक़ रखता है और पानी हमेशा गहराई, एहसास, लाशऊर और रूहानियत की अलामत माना जाता है। पाइसिस अफराद का ज़हन आम लोगों की तरह सीधी लकीर में नहीं चलता, बल्कि ये दायरे बनाता है, लहरों में सोचता है और एहसासात के समंदर में गोते लगाता है। जब ऐसा ज़हन सोता है तो व्यूअर्स याद रखिए, वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाता है और यही आज़ादी ख्वाबों की कसरत का सबसे बड़ा सबब बनती है। पाइसिस का रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून है। नेपच्यून की हुक्मरानी इन्हें ख्वाब, वहम, तख़य्युल, रूहानियत और लाशऊर की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि नेपच्यून लाशऊर, ख्वाब, वहम, तख़य्युल और रूहानियत का प्लैनेट माना जाता है, यही वजह है कि पाइसिस अफराद का दिमाग जागते हुए भी किसी हद तक ख्वाबों में रहता है और सोते वक्त तो ये रुकावट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पाइसिस अफराद का लाशऊर इतना ताकतवर होता है कि वो सिर्फ़ यादों को नहीं बल्कि जज्बात, डर, उम्मीदें और आने वाले ख़दशात को भी ख्वाब की सूरत में ज़ाहिर करते हैं। पाइसिस अफराद के ख्वाब आम ख्वाबों जैसे नहीं होते, ये अक्सर अलामती, गहरे और मायनी खेज़ होते हैं। कभी ये ख्वाब पानी से जुड़े होते हैं, कभी रोशनी और अंधेरे का खेल दिखाते हैं और कभी ऐसे लोग या मकामात नज़र आते हैं जिनसे हकीकत में कभी मुलाकात नहीं हुई होती। असल में पाइसिस का ज़हन ख्वाबों में इस्तारों की ज़बान बोलता है और हर मंज़र किसी न किसी अंदरूनी कैफियत की नुमाइंदगी कर रहा होता है। एक और बड़ी वजह यह है कि पाइसिस अफराद हद से ज़्यादा हसास होते हैं। वो दूसरों के जज्बात को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, चाहे वो दुख हो, खुशी हो या बेचैनी। दिन भर जो जज्बात पाइसिस अफराद दबाते हैं वो रात को ख्वाबों के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। इसलिए अक्सर पाइसिस अफराद कहते हैं कि उन्हें ऐसे ख्वाब आते हैं जिनमें वो किसी और के दुख को महसूस करते हैं या किसी अनजान शख्स के लिए ख़ुद को रोता हुआ देखते हैं। पाइसिस अफराद का ताल्लुक़ रूहानियत और बातनी दुनिया से बहुत गहरा है। 12 ज़ोडिएक साइन में जिस ज़ोडिएक साइन में सबसे ज़्यादा रूहानियत पाई जाती है वो पाइसिस है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक पाइसिस अफराद का लाशऊर रूहानी लहरों को ज़्यादा आसानी से पकड़ लेता है। इसी वजह से इनके ख्वाबों में पैगामात, इशारे या बार बार दोहराए जाने वाले मनाजिर आते हैं। कुछ ख्वाब इन्हें ख़बरदार करते हैं, कुछ तसल्ली देते हैं और कुछ इन्हें किसी बड़े फ़ैसले की तरफ लेकर जाते हैं। ये भी व्यूअर्स देखने में आया है कि पाइसिस अफराद ख्वाब बड़े वाज़े देखते हैं। रंग, आवाज़ें, चेहरे सब कुछ इतना साफ़ होता है कि जागने के बाद भी वो ख्वाब हकीकत में महसूस करते हैं। इसकी वजह यही है कि पाइसिस का ब्रेन तस्वीर और एहसास के ज़रिए काम करता है, अल्फाज के ज़रिए नहीं। इसीलिए इनके ख्वाब एक फ़िल्म की तरह चलते हैं, टूटे फूटे मनाजिर की तरह नहीं। कई पाइसिस अफराद ये दावा भी करते हैं कि उनके ख्वाब सच साबित होते हैं। अगरचे हर ख्वाब को पेश गोई कहना दुरुस्त नहीं होता, मगर ये हकीकत है कि पाइसिस अफराद का वजदान बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उनका ज़हन लाशऊरी तौर पर हालात का तज्ज़िया करके ख्वाब में एक मुमकिना नतीजा दिखा देता है जो बाद में हकीकत बन सकता है। पाइसिस अफराद जब ज़हनी दबाव, तन्हाई या जज्बाती उलझन का शिकार होते हैं तो ख्वाबों की तादाद और शिद्दत और ज़्यादा बढ़ जाती है। नींद पाइसिस अफराद के लिए महज आराम नहीं बल्कि एक और दुनिया में दाखिल होने का दरवाज़ा है। बाज़ औक़ात पाइसिस अफराद ख्वाबों में वो बातें देख लेते हैं जो वो जागते हुए भी खुद से छुपाते हैं। ये भी
एक दिलचस्प पहलू है कि पाइसिस अफराद अक्सर ख्वाबों से डरते नहीं बल्कि उन्हें कबूल करते हैं। ये लोग ख्वाबों को नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि उन पर सोचते हैं, उनके मायने तलाश करते हैं और कभी कभी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले भी इन्हीं ख्वाबों की बुनियाद पर कर लेते हैं। यही रवैया ख्वाबों को मज़ीद ताकत देता है क्योंकि इनका जहन बन जाता है इनकी बात सुनी जा रही है। नफसियाती तौर पर पाइसिस अफराद का दिमाग बड़ा तख्लीकी होता है। शायर, मुसव्विर, मौसीकार और रूहानी लोग अक्सर इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं। तख्लीकी दिमाग कभी मुकम्मल तौर पर, याद रखिए व्यूअर्स, बंद नहीं होता। नींद के दौरान भी ये तख्लीक ख्वाबों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही वजह है कि पाइसिस अफराद के ख्वाब सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि तख्लीकी भी होते हैं। कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि पाइसिस अफराद की नींद हल्की होती है जिसकी वजह से वो ख्वाब ज़्यादा याद रखते हैं। आम लोग भी ख्वाब देखते हैं मगर पाइसिस अफराद अपने ख्वाबों को भूलते नहीं। वो ख्वाब जागने के फ़ौरन बाद भी जहन में ताज़ा दम रहते हैं, जैसे उन्होंने अभी एक मंज़र अपने सामने देखा होगा। आखिर में मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि पाइसिस का ख्वाब महज इत्तफाक नहीं बल्कि उनकी फ़ितरत का हिस्सा है। ये ख्वाब इनके एहसासात, वजदान, रूहानियत और तख्लीकी सलाहियतों का अक्स हैं। अगर आप पाइसिस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ज़ोडिएक साइन पाइसिस है, तो अपने ख्वाबों को नज़रअंदाज ना करें। ये आपके अंदर की आवाज़ है, वो ज़बान है जिसमें आपका लाशऊर आपसे बात करता है। अगर व्यूअर्स आपको ये जानना है कि पाइसिस के ख्वाबों को कैसा समझा जाए, कौन से ख्वाब वार्निंग होते हैं, कौन से महज ज़हनी दबाव का नतीजा, तो हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़िए रहिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये तमाम वीडियोज़, ये तमाम टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। ख्वाब सिर्फ आँख बंद करने का नाम नहीं, कुछ लोगों के लिए ये ख्वाब अल्लाह ताला से जुड़ने का ज़रिया भी होते हैं। पाइसिस का शुमार उन्हीं अफराद में होता है जो ख्वाबों के ज़रिए ज़िंदगी को बड़ा बेहतरीन तरीके से गुजारते हैं, अल्लाह ताला से अपने मामलात को समझते हैं। रूहानियत में पाइसिस नंबर 1 ज़ोडिएक साइन माना जाता है और ख्वाबों के ज़रिए इनको ऐसे इशारे मिलते हैं कि ये ज़िंदगी गुजारने का गुर समझ पाते हैं, ज़िंदगी का मकसद समझ पाते हैं और अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना जानते हैं। अगर आप ख़ुद पाइसिस हैं या आपके इर्द गिर्द कोई पाइसिस मौजूद है तो याद रखिए आप कोई आम शख्स नहीं, आप बहुत अनमोल हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी और जो कुछ मैंने इसमें बयान किया है वो अगर आप पाइसिस हैं तो आपसे किस हद तक मैच करता है, ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।